चंद्रसेन को प्रदान कर दी कि आप इस मणि को लेकर के भगवान का भजन कीजिए, ध्यान कीजिए और चिंताओं से मुक्त हो जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो भजन करते कीर्तन करते भगवान भोलेनाथ का, तो चारों ओर एक बात पहुंच गई कि चंद्रसेन के पास ऐसी मणि है जिसको हमें पाना चाहिए। तो उन्होंने दूतों को भेजा। युद्ध करने से पहले किसी को भेजते हैं ना कि प्रेम से बात मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो युद्ध से तो मानेंगे ही। तो उन्होंने दूतों को भेजा कि उन्होंने राजाओं ने कहा है, समस्त राजाओं ने, कि आप यह मणि सभी राजाओं को प्रदान कर दो। उन्होंने कहा हम आपको यह मणि प्रदान नहीं करेंगे। तो दूतों ने आकर के राजाओं ने कहा कि अब इनसे युद्ध करना पड़ेगा। तो चारों ओर से इनको आक्रमण कर दिया, घेर लिया। और एक दिन यह भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे, तभी एक गोपी अपने 5 साल के बालक को लेकर के वहां से चली जा रही थी। जैसे ही चली जा रही थी उसने देखा कि यह भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो वह गोपी वहां रुक गई और वह बालक भी रुक गया और ध्यान से उस पूजन को देखने लगा। और पूजन देख करके जब पूजा संपन्न हुई तो यह गोपी अपने घर को चली गई। और यह बालक था ना, खेल खेल में एक छोटा सा मंदिर बनाया, एक पत्थर रखा और जैसे विधिवत वह राजा पूजन कर रहा था, अच्छा चंदन पुष्प से वह पूजन करने लगा, महाराज पूजन करने लगा। अब माँ अंदर से आवाज दे रही कुछ देर बाद, बेटा आ भोजन पाले, भोजन को कर ले। लेकिन यह बच्चा सुने नहीं। माँ ने कई बार आवाज दी, माँ ने कहा चल तू भोजन कर, कितनी देर से मैं आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन वो टस से मस ना हुआ। माँ को गुस्सा आया, जो शिवलिंग ली थी वो फेंक दी। अरे तू इसी का पूजन कर रही, चल तू भोजन कर। महाराज उसी समय वह मूर्छित तो हो गया। माँ उसको उठाकर ले गई और ले गई तो उसने उस दिन भोजन ही नहीं किया। और रात्रि के समय में जब वो सो रहा था तो उसने एक दृश्य देखा कि अचानक उसकी नींद खुली कि जो माँ ने शिवलिंग फेंकी है ना, उससे एक बड़ा सुंदर दिव्य शिव क्षेत्र प्रकट हुआ। और शिव क्षेत्र में मणियों से जड़े एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ है। और उसमें एक सुंदर सिंहासन में जिसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, बैठे हुए। उसने पूजन कर रहा है। पूजन करके जैसे ही लौटा तो उसने देखा कि जहाँ पर उसका घर था, कुटिया थी, कि बड़ा ही सुंदर एक महल बना हुआ है जो मणियों से जड़े थे। लाखों गैया हैं महाराज, बहुत सारी। और उसकी जो मैया सैया पर सो रही है तो सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। तो उसने मैया को जगाया, माँ मैया मैया देख देख ये कहाँ से आ गया। जैसे ही देखा तो मैया बड़ी आश्चर्य में हो गई कि है इतना सुंदर महल, इतना सुंदर मंदिर कैसे आया। तो सुबह जैसे ही हुई तो सूर्य काल में जैसे ही प्रातः काल हुआ, जैसे ही तुरंत दौड़ी चंद्रसेन के पास, कहते महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो महाराज चंद्रसेन महाकाल का पूजन करके यहाँ आते हैं, देखते हैं। तो देखते ही साथ यहाँ भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। महाराज जब कीर्तन करने लगे, ध्यान करने लगे तो राजाओं को पता चला इस बात का कि वहां दिव्य मंदिर आ गया। तो जो शत्रुता थी राजा से वह त्याग करके वह सभी राजा वहां पर पहुंचे हैं और रात्रि भर कीर्तन किया महाराज। और कीर्तन करके जैसे ही सुबह हो गई, जैसे ही जाने लगे तभी हनुमंत लाल जी महाराज वहां प्रकट हो गए। और जैसे ही हनुमंत लाल जी वहां प्रकट हो गए महाराज, तो उन्होंने कहा सुनो, तुमने भगवान का तप किया है, पूजन किया है। मैंने पूजन किया, वो तो हाँ किया है कि देखो कल कृष्ण पक्ष की शनिवार वार था और त्रयोदशी थी। कहते हैं जब कृष्ण पक्ष हो और शनिवार हो और उस दिन त्रयोदशी पर जाए, उस दिन पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। यदि कृष्ण पक्ष हो, शनिवार हो और उस दिन त्रयोदशी पड़े तो हम सबको पूजन करना चाहिए भोलेनाथ का। तो आपने रात्रि जागरण किया और त्रयोदशी का व्रत किया, उसका यह फल है कि आप भगवान को प्रसन्न कर लिए हैं। और यह जो बालक है ना, इसको मैं आशीर्वाद देता हूँ, इसका नाम श्रीकर होगा।
और इसकी 7वीं पीढ़ी में इसके यहाँ एक नंद नाम का गोप होगा, जिसको हम नंद बाबा कहते हैं। जैसे महापुराण में वर्णन है कि उसका नंद नाम होगा और उसके यहाँ भगवान नारायण कृष्ण रूप में आएंगे, लीलाएं करेंगे। इस प्रकार से इनका उद्धार होगा। इस प्रकार से महाकालेश्वर की यह ज्योतिर्लिंग वहां पर प्रकट हुआ है। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। हेलो अकाल मृत्यु जो काम करे जंजाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े। जो भक्ति हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन की राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे